हो सकता है दिखावे के लिए खूब पूजा पाठ करता हो, बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए भी तो करते हैं हम संसार में, समाज को दिखाने के लिए। लेकिन जो शरण में पहुंच जाता है फिर वो दिखावा नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। फिर वो किसी को दिखा के पूजा नहीं कर सकता, वो दिखा के भजन नहीं कर सकता। अगर कोई आपके सामने भजन कर रहा हो, माला लेकर के बैठा हो, तिलक तिलक चंदन वंदन लगा के बैठा हो, कई लोग तो रास्ते में जा रहे हैं और माला फेर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे कहते हैं महाराज हमको इतना समय लगता है पूजा करने में, बताते हैं, जताते हैं, लोग जाने हमारे बारे में कि हमको इतना टाइम लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? जो सच में भगवान की शरण में पहुंच गया वो दिखा ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे कि असली भजन कौन सा है, असली भजन कौन सा होता है? बोले असली भजन वो होता है कि किसी को कानों कान खबर ना चले और आप भजन कर ले। जैसे दान बताया, रामायण में लिखा है कि दान, श्रेष्ठ दान कौन सा है? बोले श्रेष्ठ दान वो है जो इस हाथ से दिया और इस हाथ को पता ही न चला। इस हाथ से दिया, इसको पता ना चले। ऐसे ही भजन का है। जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, जो संत होते हैं भगवान के शरण में जाने वाले, वो तो कब कब में उनका भजन हो जाता है, कब कब में पूजा होती है, किसी को पता नहीं चलता। मन का कांटेक्ट है, मन का कनेक्शन है। शरीर का कोई कनेक्शन नहीं होता भगवान से, मन का होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोड़ते बोलते हो एक बार। तो दिखाने के लिए कोई चीज नहीं करनी चाहिए। तो माता देवी क्या कहती है कि जो मृत्यु से डरता है और मृत्यु के भय से दसों दिशाओं में डोलता है, वह भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। इसीलिए 7 दिन भागवत सुनने के बाद जब भागवत कथा का विश्राम हुआ, शुकदेव भगवान ने परीक्षित को अंतिम प्रश्न किया। आप सुनेंगे 7वें दिन की कथा में, जब अंतिम प्रश्न भगवान सुखदेव ने परीक्षित से किया तो केवल यही प्रश्न किया कि परीक्षित 7 दिन पहले तुम कहते थे कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, तक्षक नाग मुझे काट लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो बता तुमने 7 दिन से मेरी कथा सुनी है भगवान की भागवत कथा, क्या तुम मरोगे? अंतिम प्रश्न था ये, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने मुस्कुराते हुए क्या जवाब दिया? बोले गुरुदेव मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसी? शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है, हम शरीर नहीं है। परीक्षित कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, जन्म और मृत्यु तो शरीर की है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है।